भाई की शादी के कुछ महीनों बाद नेहा मायके रहने आई है। नई मामी से मिलने का चाव बच्चों में भी खूब है। माँ विनीता जी, पापा अशोक जी, भाई समर और भाभी प्रज्ञा, सबके साथ वो सुबह की चाय का आनंद ले रही है। बच्चों ने आज आलू के पराठे की फरमाइश रखी है तो प्रज्ञा आलू उबलने रखाई है। बातें करते करते अचानक से नेहा को याद आया, मम्मी कुकर में एक के बाद सीटी नहीं आई, कहीं आलू जल ना जाएं। विनीता जी, अरे ये प्रज्ञा के नए नए तरीके हैं कंजूसी के। कहती है लगातार सीटी लगाने के बजाय एक सीटी के बाद फ्लेम सिम कर देनी चाहिए। इससे खाने के न्यूट्रिशंस भी नहीं मरते और गैस की भी बचत होती है। प्रज्ञा की नकल करते हुए विनीता जी बोली तो प्रज्ञा के अलावा सब ठठाकर हंसने लगे। अरे दीदी, इसकी कंजूसी का तो आप पूछो ही मत। उस दिन दूध के पतीले में आटा लगा रही थी, मैं तो देखकर हैरान रह गया। तो कहती है कि इससे पतीले पर लगी सारी चिकनाई आटे में आ जाती है और रेखा को साफ करने में भी आराम रहता है। समर भी प्रज्ञा की मजाक बनाने लगा। विनीता जी को अपनी बात को सपोर्ट मिलते देख मज़े आ रहे थे तो वो और किस्से सुना रही थी। और वो दाल चावल सब्जी वगैरह को धोकर उसका पानी, वो भी तो तुम्हारी भाभी फेंकती नहीं है। सारे फल सब्जियों के छिलके डस्टबिन में डालकर बालकनी में इकट्ठा करती है। अच्छा, उसका क्या करती हैं भाभी? नेहा बड़ी हैरान थी प्रज्ञा के अजीबोगरीब कामों से। वो सारा पानी ये बालकनी में लगे पौधों को लगाती है और छिलकों से कंपोस्ट बनाकर पौधों को खाद लगाती है। इसमें हर्ज भी क्या है विनीता? देखो तो कुछ महीनों में ही हमारी बालकनी रंग बिरंगे फूलों और हरियाली से भर गई है। और रही बात सिलेंडर की, तो ये भी तो देखो, तुम्हारा 15 दिन में ख़त्म होने वाला सिलेंडर अब 1 महीना से ऊपर चला। अशोक जी प्रज्ञा के तौर तरीकों से खुश थे। विनीता जी का मुंह बन गया। हाँ रहने दो आप, इतनी कंजूसी का भी क्या काम? कोई देखे सुने तो क्या सोचे कि बहू को दबाकर रखते हैं, जबकि हमने तो आज तक प्रज्ञा से किसी चीज़ का हिसाब नहीं मांगा। माँ, बात कंजूसी की या हिसाब देने की नहीं है, बल्कि बात यहाँ प्राकृतिक संसाधनों को किफ़ायत से इस्तेमाल करने की है। हमारी धरती से ये सभी सुविधाएं इतनी गति से ख़त्म हो रही हैं कि आने वाली जनरेशन इसको पाने के लिए तरसेंगी, फिर चाहे वो पानी हो, लाइट हो, दूध दही या गैस सिलेंडर। अगर अपनी प्रकृति की रक्षा करना कंजूसी है तो मैं कंजूस ही भली। अब प्रज्ञा ने अपनी बात कह दी। अचानक 12 साल का अनघ ताली बजाने लगा और अपनी एनवायरनमेंट स्टडीज़ की किताब से एक गोल्डन बैज निकालकर प्रज्ञा के हाथ में थमा दिया। सो प्राउड ऑफ यू मामी। फिर बाकी सबकी ओर मुखातिब होकर बोला, हमें इस बार यही प्रोजेक्ट मिला है नानू, RRR। ये देखिए, इसमें क्या है अनघ? ये तो हमने भी पढ़ा है, हम भी जानते हैं। समर कंधे उचकाता बोला। अनघ समझदार बच्चे की तरह बोला, मामू जानते सब हैं लेकिन मानते कितने लोग हैं। इसीलिए हमें इस बार अपने आसपास ऐसे इको फ्रेंड्स को ढूंढकर उनको ये गोल्डन बैज देने हैं और उनकी फ़ोटो के साथ उनकी स्टोरी भी लिखनी है। अनघ की बातों में वे सभी लोग देख नहीं पाए, पर प्रज्ञा सामने लगे बड़े शीशे में खुद को सलाम कर रही थी। उसे पता था कि आज के बाद कोई उसके तरीकों का मजाक नहीं बनाएगा। फ्रेंड्स, हमें इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए और हर प्राकृतिक चीज़ का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना हम आगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें हर चीज़ का बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए और प्रकृति का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।